महाराष्ट्र में बीते दिनों पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस और शिवसेना सांसद संजय राउत की मुलाकात ने राजनीतिक सरगर्मी बढ़ा दी है। एनसीपी और कांग्रेस अब टेंशन में है। बयानबाजी का दौर भी शुरू हो गया है। सबसे पहले गठबंधन में शामिल कांग्रेस ने शिवसेना पर मुलाकात को लेकर निशाना साधा है। कांग्रेस नेता संजय निरुपम ने शिवसेना पर हमला बोला है। निरुपम ने कहा कि जब एक सत्तारूढ़ पार्टी का नेता ऐसे नेता से मिलता है जिसके खिलाफ बगावत की जा रही थी, तो ऐसे में और क्या तर्क निकाला जाए, सवाल तो उठेगा ही। संजय निरुपम ने शिवसेना पर जोरदार हमला बोलते हुए कहा कि शिवसेना का स्वभाव यही है, जब कांग्रेस किसान बिल का विरोध करती है तब मुख्यमंत्री स्वयं इस बिल का समर्थन करते हैं। संजय राउत जिसके खिलाफ इतना उछल कर हर चीज के लिए आगे आकर बोलते थे, आज उनका इंटरव्यू लेना चाहते हैं। केवल इंटरव्यू के लिए इतनी लंबी मुलाकात, इसका मतलब यही है कि कुछ पक रहा है। कहीं पर निगाहें और कहीं पर निशाना है शिवसेना का। निरुपम ने संजय राउत के लिए ट्वीट भी किया है। उन्होंने लिखा है कि ऐसा लगता है शिवसेना के कंपाउंडर को हेडलाइन बनाने की भारी भूख लग गई है। यही भूख अक्सर नेताओं को खा जाती है। ये दुर्भावना नहीं, एक वास्तविकता है। निरुपम ने इसके अलावा गठबंधन को लेकर बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस इस सरकार में आकर फंस गई है, शिवसेना के साथ लंबा नहीं चलेगा। महाराष्ट्र में सरकार बनाने के लोग अपने निजी स्वार्थ के साथ आए हैं। शिवसेना ने कांग्रेस को कभी अपने साथ नहीं रखा है। क्या आपने देखा है कि कभी शिवसेना के पोस्टर में सोनिया गांधी या राहुल गांधी का फोटो लगाया हो? अभी भी मौका है, संभल जाए। निरुपम कांग्रेस के ऐसे नेता है जो शुरू से ही महाविकास अघाड़ी सरकार में शामिल होने पर कांग्रेस का विरोध करते आ रहे हैं। हालांकि कांग्रेस इन बातों को तवज्जो नहीं देती है, लेकिन बीते दिनों फडणवीस और राउत की मुलाकात ने कांग्रेस के बाकी नेताओं की भी टेंशन बढ़ा दी है। वरिष्ठ पत्रकार अर्नब गोस्वामी ने एक बार फिर हुंकार भरी है। इस बार उनके दहाड़ से कईयों को मिर्ची लगने वाली है, लेकिन उन्होंने ऐसी बात कह दी है जिससे सनातन धर्म के लोग खुश हो जाएंगे। सुशांत के परिवार को इंसाफ दिलाने की लड़ाई लड़ रहे अर्नब गोस्वामी ने अपने शो पूछता है भारत में सनातन धर्म को लेकर बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा कि सनातन धर्म के खिलाफ षड्यंत्र रची जा रही है। सुशांत सिंह राजपूत मामले में एनसीबी ड्रग्स एंगल पर पड़ताल कर रही है और इसमें कई स्लेब्स के नाम सामने आए हैं। अर्नब गोस्वामी ने कहा कि इससे देश की संस्कृति को नुकसान हो रहा है। गोस्वामी ने कहा, हम सनातन धर्म के खिलाफ षड्यंत्र करने वालों का संपूर्ण बहिष्कार करेंगे। उन्होंने कहा कि दम मारो दम वाली संस्कृति, ये एलएसडी का मूवी बनाने वाले लोग अब क्या करेंगे? क्या ये गैंग्स ऑफ पुड़ियापुर बनाएंगे? इनका बिग बॉस एक कायर है, वो डरपोक है। ये बिग बॉस अब क्या जवाब देगा? लेकिन हम जवाब देने से नहीं डरेंगे और इनका घमंड तोड़ देंगे। अर्नब गोस्वामी ने आगे कहा कि ये वादा करते हैं, हम राष्ट्रवाद के खिलाफ जहर उगलने वालों का घमंड तोड़ेंगे। सनातन धर्म के खिलाफ षड्यंत्र रचने वालों का दबदबा हम खत्म कर देंगे। हम इनका बहिष्कार करेंगे। दरअसल करण जौहर के धर्मा प्रोडक्शन के डायरेक्टर क्षितिज प्रसाद भी मामले में फंसते दिख रहे हैं। क्षितिज के घर से एनसीबी ने ड्रग्स बरामद किया है। इसके बाद से एनसीबी क्षितिज से पूछताछ कर रही है। वहीं और भी कई बड़े एक्टर एक्ट्रेस ड्रग कांड में फंसते दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में देश में एक अलग बहस छिड़ गई है कि क्या पूरा बॉलीवुड ड्रग्स के खेल से जुड़ा है। महाराष्ट्र में एक बार फिर राजनीतिक उठापटक की तैयारी चल रही है। महाविकास अघाड़ी गठबंधन में शामिल शिवसेना का कांग्रेस और एनसीपी से मोह भंग हो गया है। वैसे तो जब से महाराष्ट्र में गठबंधन की सरकार बनी है, तीनों पार्टियों में खींचतान लगातार जारी है, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि वो समय आ गया है जब गठबंधन में महाफूट पड़ने वाली है। खबरों के मुताबिक सुशांत मामले और कंगना मामले में एनसीपी और कांग्रेस का सपोर्ट नहीं मिलने से शिवसेना नाराज हो गई है। शिवसेना अब राज्य में गठबंधन से अलग होना चाहती है। कयासों का बाजार गर्म हो गया है। बीते दिनों शिवसेना सांसद संजय राउत और महाराष्ट्र के पूर्व सीएम और बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस की सियासी मुलाकात हुई। इस मुलाकात ने महाराष्ट्र की राजनीति में हलचल बढ़ा दी है। इस बीच संजय राउत ने मीडिया के सामने आकर फडणवीस से मुलाकात पर सफाई दी है। राउत ने कहा कि कुछ मसलों पर चर्चा के लिए देवेंद्र फडणवीस से मिले थे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जिस गठबंधन में शिवसेना और अकाली दल नहीं, वो उसको एनडीए नहीं मानते हैं। राउत ने कहा कि वो पूर्व सीएम है और महाराष्ट्र में नेता प्रतिपक्ष के साथ साथ बिहार चुनाव के इंचार्ज भी नियुक्त किए गए हैं। संजय राउत ने कहा कि विचारधारा को लेकर मतभेद हो सकते हैं, लेकिन हम दुश्मन नहीं हैं। फडणवीस से मुलाकात और अकाली दल के एनडीए से अलग होने पर संजय राउत ने कहा, एनडीए के मजबूत स्तंभ शिवसेना और अकाली दल थे। शिवसेना को मजबूरन एनडीए से बाहर निकलना पड़ा, अब अकाली दल निकल गया। एनडीए को अब नए साथी मिल गए हैं। मैं उनको शुभकामनाएं देता हूं।
जिस गठबंधन में शिवसेना और अकाली दल नहीं है, मैं उसको एनडीए नहीं मानता। संजय राउत और देवेंद्र फडणवीस की मुलाकात पर बीजेपी की ओर से सफाई भी दी गई है। महाराष्ट्र बीजेपी के मुख्य प्रवक्ता केशव उपाध्याय ने कहा, इस मीटिंग का कोई भी राजनीतिक दृष्टिकोण नहीं था। उन्होंने ट्वीट किया कि राउत शिवसेना के मुखपत्र सामना के लिए देवेंद्र फडणवीस का इंटरव्यू करना चाहते थे। बस इसी को लेकर दोनों नेताओं के बीच बातचीत हुई है। उपाध्याय ने कहा कि फडणवीस ने राउत को इस बात की जानकारी दी थी कि वो जब बिहार के चुनाव प्रचार से लौट आएंगे तब वो इंटरव्यू देंगे। हालांकि दोनों पार्टियों की तरफ से इस पर अलग अलग बात कही जा रही है, लेकिन राज्य में जैसी स्थिति है कुछ भी संभव है। कुछ दिन पहले भी बीजेपी नेता नारायण राणे भी ये दावा कर चुके हैं कि शिवसेना बीजेपी के साथ दोबारा मिल सकती है। ऐसे में फडणवीस और राउत की मुलाकात ने महाराष्ट्र की सियासी सरगर्मी को बढ़ा दिया है। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की सरकार मनमानी पर उतर आई है। राज्य में तानाशाही चरम पर है। किसी का ऑफिस गिरा दिया जाता है तो किसी को बीच सड़क पर शिवसैनिक पीटते हैं। इन सब के बीच सीएम उद्धव ठाकरे तमाशबीन बनकर देख रहे हैं। वहीं अब एक और बड़ा खुलासा हुआ है। जहां राज्य में आम आदमी बिजली का बिल देते देते परेशान है, वहीं राज्य के मंत्री बिना बिल दिए ऐशो आराम की जिंदगी बिता रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो यही है कि बिजली विभाग भी उद्धव के मंत्रियों पर मेहरबान है। बिजली विभाग ने मंत्रियों के बंगलों पर बिल भेजने की जहमत भी नहीं उठाई। इस संबंध में आरटीआई एक्टिविस्ट अनिल गलगली ने लोक निर्माण विभाग से मार्च, अप्रैल, मई, जून और जुलाई में राज्य के मंत्रियों के बंगलों पर भेजे जाने वाले बिजली बिलों के बारे में जानकारी मांगी थी। लोक निर्माण विभाग के दक्षिण उप विभाग द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक महामारी के दौरान लॉकडाउन के चलते बिजली के बिल नहीं मिले। उपलब्ध दस्तावेजों में 15 में से 5 मंत्रियों के बंगलों को पिछले 5 महीनों से बिजली का बिल प्राप्त नहीं हुआ है। इनके नाम दादाजी भूसे, केसी पाडवी, अमित देशमुख, हसन मुशरीफ और संजय राठौड़ हैं। पिछले 4 महीनों में डॉक्टर जितेंद्र आव्हाड, आदित्य ठाकरे, धनंजय मुंडे, विजय वडेट्टीवार, उदय सामंत, वर्षा गायकवाड़, गुलाब राव पाटिल, संदीप भुमरे, अनिल परब, बाला साहेब पाटिल को बिजली के बिल नहीं मिले। हालांकि ये बिजली विभाग की लापरवाही है। सरकार की तरफ से ही आदेश था कि लॉकडाउन के दौरान मंत्रियों के बंगलों पर बिल नहीं भेजना है। ये अब तक साफ नहीं हो पाया है, लेकिन इससे ये साफ हो गया है कि महाराष्ट्र की जनता भले कोरोना महामारी और लॉकडाउन के दौरान बिजली बिल भरने से परेशान थी, लेकिन उद्धव ठाकरे के मंत्रियों को बिल नहीं भरने की छूट दी गई थी। महाराष्ट्र में सांसद संजय राउत और पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस की मुलाकात ने कांग्रेस और एनसीपी के खेमे में खलबली मचा दी है। हालांकि कांग्रेस इस गठबंधन में बस नाम के लिए शामिल है। दोनों पार्टियों में कई बार मतभेद खुलकर सामने आ चुके हैं, लेकिन इस बार शिवसेना के रुख से एनसीपी भी खफा हो गई है। उधर बीजेपी और शिवसेना की मुलाकात हुई, इधर सीएम उद्धव ठाकरे के आवास पर एनसीपी और कांग्रेस के नेताओं की हलचल बढ़ गई है। एनसीपी और कांग्रेस के नेता राउत की मुलाकात से बेहद नाराज बताए जा रहे हैं। घटना से नाराज कांग्रेस और एनसीपी के बड़े नेताओं ने सीएम उद्धव ठाकरे के आधिकारिक आवास वर्षा में उनसे मुलाकात की है। बताया जा रहा है कि एनसीपी प्रमुख शरद पवार और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष और कैबिनेट मंत्री बाला साहेब थोराट ने सीएम ठाकरे से मुलाकात की है। तीनों नेताओं के बीच करीब 1 घंटे तक बातचीत हुई है। जानकारी के मुताबिक एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने सीएम उद्धव ठाकरे को गठबंधन धर्म की याद दिलाते हुए नसीहत दी है। उनसे कहा गया है कि तीनों पार्टी के नेताओं को ऐसी कोई हरकत नहीं करनी चाहिए जिससे महाविकास अघाड़ी सरकार पर असर हो या सरकार पर सवाल खड़ा हो। कांग्रेस नेता बाला साहेब थोराट ने ये जोर दिया कि किसान बिल का कांग्रेस विरोध कर रही है, इसीलिए बिल को महाराष्ट्र में लागू नहीं होने देना है। वहीं इस मामले पर शिवसेना को खुलकर सामने आकर समर्थन देना चाहिए। अब देखना होगा कि पवार और थोराट से मुलाकात के बाद क्या सीएम उद्धव ठाकरे फडणवीस की मुलाकात पर कोई बयान देते हैं, क्योंकि गठबंधन में अब पेच फंसता नजर आ रहा है, जिसका असर महाराष्ट्र की राजनीति में दिखना शुरू हो गया है। हालांकि पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस और संजय राउत के बीच कौन सी सियासी खिचड़ी पक रही है, ये बीजेपी और शिवसेना ही जानती है, लेकिन इस मुलाकात से एनसीपी और कांग्रेस की नींद जरूर उड़ गई है और कांग्रेस एनसीपी को सत्ता खोने का भी डर अभी से ही सताने लगा है। मोदी सरकार द्वारा लागू की गई कृषि बिल का कांग्रेस खुलकर विरोध कर रही है, जबकि शिवसेना चुप्पी साधे हुए है। ऐसे में आने वाले दिनों में महाराष्ट्र की सियासी पिच पर गेंद किस ओर टर्न कर जाए, ये कहना अभी मुश्किल है। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।